तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दो, बगैर देखे अंडर 14 अप्रूव, वहां जाके खड़े हो। मैंने कहा सर वो, उन्होंने कहा जाओ 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 करो, मैं अंडर 14 खेला हूँ। तुम तो एंजॉय करके आए हो अभी, तुम तो अभी खेल कर आए हो। यस सही कहा। शादी जो है वो किस एज में हुई? अब कि मैं 20+ था जब मेरी शादी हुई। 20+ अब आगे जितना भी जोड़ना चाहें जोड़ लें। अच्छा भाई, पहला सवाल पहले ही कर लूं ताकि कोई शिकायत ना रह जाए। 7 बार जो है वो आप निदा यासिर के शो में जा चुकी, माशाल्लाह। कम हो गई। अच्छा ओके। आपका पहला बेटी हुई माशाल्लाह आयशा, आप निदा यासिर के शो में गए। दूसरी बेटी हुई ज़ारा, आप निदा यासिर के शो में गए। तो उन्होंने को शर्त रखी हुई है कि बच्चा होगा तभी बुलाएंगे। तो इस तरह तो 7 बच्चे होने चाहिए हमारे। कैलकुलेशन। अब हमें क्या पता भाई। अच्छा ये तो नहीं है कि इनवाइट करें तो आप परेशान हो जाते हैं, अरे यार निदा बाजी ने बुला लिया यार, सारी प्लानिंग आउट हो गई। अरे नहीं, हमारी वो चैनल भी फैमिली है। माशाल्लाह। और मैं पिछले कई साल से जब स्टार्ट लिया था तो 2 चैनल्स थे, एक ये जियो, हाँ। जिसमें मेरा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हिट हुआ था, और एक वो चैनल। सलमान, आपने 2011 में ये जिंदगी है में से अपने करियर का आगाज किया। इंटरनेट पे आपकी हमने उम्र निकाली तो आप माशाल्लाह 95 की पैदाइश है, 95 की, 26 साल 27 साल का टोटल बनते हैं आप, ठीक है। बनता हूँ। 2011 में आप ऐसे को 15-16 साल के रहे होंगे। सही है। उसमें एक चंद लम्हों के लिए ही ठीक, मगर एक PIA के पायलट बने थे आप, ख्वाब में अपनी अम्मी के। पहला सीन मेरा ड्रामे में। हाँ, 16 साल का पायलट, 16 साल जवान। बाखुदा ये सिर्फ PIA में ही हो सकता है। बहुत सी जगहों पे जब मैं जाता था तो लोग कहते थे कि यार तुम्हारी एज इतनी नहीं है यार, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। हाँ। मैं उसको बोला कसम से भाई यही है, अब क्या ID कार्ड लाके दिखाऊं, मानते ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है भाई, जब ये लोग चाहते ही हैं तो हमें क्या। सुना अंडर 19 खेलने भी गए थे क्रिकेट। ओ ये अंडर 19 के जो है ना ट्रायल्स हो रहे थे। स्कूटनी होती थी, स्कूटनी बेसिकली वो फिजिकली चेक करते हैं ये यहाँ के आप अंडर 19 है भी कि नहीं, अब 19 तो नहीं है। हम लगे हुए अंडर 19 में, वहाँ पर लंबे लंबे लड़के, चौड़े चौड़े लड़के, अरे भाई सीने के बाल यहाँ तक निकल रहे हैं। तो उस वक्त जो है, अब हम लाइन में खड़े हुए, वो आए जो है, अब उनका साहब का नाम नहीं ले रहा, वो आ रहे स्कूटनी करते करते करते, देखा उन्होंने मुझे, देखा रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दो, बगैर देखे अंडर 14 अप्रूव, वहां जाके खड़े हो। मैंने कहा सर वो, उन्होंने कहा जाओ 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 करो, मैं अंडर 14 खेला हूँ। अरे वाह। और 19 साल की उम्र में? मैं 18 साल का था। शाहिद भाई के साथ भी यही हुआ होगा। शाहिद भाई के साथ वो गए होंगे अंडर 25 का ट्रायल देने, आज अंडर 16 में आ गए। यही हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अच्छा, आप सोशल वर्क करती थी जी, फिर आप एक्टिंग में आ गई अचानक? थोड़ा थोड़ा। क्या सोचा आपने, घर में कोई एक तो अच्छा एक्टर हो, क्या क्यों आ गई? नहीं तो इंस्पिरेशन कौन है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अच्छे एक्टर हैं भाई हमारे तो जान है। तो आप एक्टिंग में आ गई, क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे आ गई? जब ये शूट से लेट आते थे घर पे तो मेरा बस हर वक्त यही होता था कि कहाँ पर थे। यूं नहीं होगा, कहाँ पर थे, कहाँ पर थे? नहीं, कहाँ थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे हैं? फिर आपने खुद जाके चेक किया? इन्होंने कहा कि तुम चेक मत करो, अब तुम करो। फिर तुम्हें पता चलेगा। एक्सपीरियंस एक होता है ना कि आप बताना, इन्होंने मुझे सब सिखाया कि आप करो, आपको पता चले कि हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, हमारी बेगम तो हम क्योंकि कॉमेडी शोज करते हैं तो वो हंसते हुए देखती हैं, तुम तो एंजॉय करके आए हो अभी, तुम तो अभी खेल कर आए हो। ऑडियंस में भी लड़कियां हैं। आज तो खैर शुक्र है लड़के ज्यादा हैं आज बेगम को लगेगा मेहनत करके आए हो। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये ऑडियंस को देख रहे हैं आप, हंसती मुस्कुराती ऑडियंस, ये से फजूल में नहीं आई हुई माशाल्लाह। ये मैं हर शो में बताता हूँ कि ये फजूल में नहीं आते, बिरयानी खाने आते। ये राज है इनका। मैं इनके पास जाऊंगा और एक एक जाफरानी बोटी से सवाल पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माइक थोड़ा करीब रखिएगा मुंह के, ये माइक ही है सर। कौन है सर? माइक एकदम आपको चलता हुआ दिया। अच्छा हाँ, आप इसके ऊपर मुंह रख के चल पड़े। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सैयद कासिम रजा। सर सवाल लाएं कोई? जी तो पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी शादी जो है वो किस एज में हुई? अब कि मैं 20+ था जब मेरी शादी हुई। 20+ अब आगे जितना भी जोड़ना चाहें जोड़ लें। सर को हर चीज 18+ अच्छी लगती है। आपने क्यों की शादी और किस उम्र में की प्रोफेसर साहब? हमारी शादी जो है वो चूँकि PhD हम कर रहे थे फ्रांस में, और जब हम मतलब भाभी भी साथ कर रही हैं।
आप अकेले कर रहे थे? पीएचडी कर रहा था, फ्रांस में कर रहा था, तो ख़त्म करने के बाद जब वापस पाकिस्तान आया, फ्रांस को या पीएचडी को? पीएचडी को। क्लियर करता चलूं मैं चीजें। चला फ्रांस ही खत्म कर दिया, ना रहेगा फ्रांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ नहीं, वो फ्रांस तो ख़त्म कर नहीं सके। हाँ। पीएचडी ख़त्म करके जब वापस आया तो फिर आके जो है वो शादी जो है वो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद फैसल सैफी। फैसल सैफी। फैसल सैफी क्या करते हो? मैं फार्मडी कर रहा हूँ। फार्मेसी पढ़ रहे हो तुम, वेरी गुड। तो तुम और कुछ करते हो या सिर्फ यही करते रहते हो? स्टडी ही करता हूँ बस, यहाँ घर वालों मतलब यही करते या घर वालों के साथ बैठ जाते हो बातें कर लो और तुम कुछ नहीं करते? जी। मोबाइल भी नहीं तुम्हारे पास? मोबाइल है तो उसको क्या क्यों रखा हुआ है ऐसे, चार्ज करने के लिए? आमतौर पे स्टडी के क्लास के मैसेजेस वगैरह आने होते हैं, बस। तो email, और किसी का नहीं होता। जिस जिसको फैसल पे यकीन है वो हाथ खड़ा करे। मेरी क्लास में बैठे हैं ये। सिर्फ एक बंदे ने खड़ा किया हाथ, आप दोनों के दरमियान क्या हो रहा है भाई? वो मेरा क्लास फेलो है ना, वो भी मेरी तरह सिंगल ही है। आप दोनों सिंगल हो, पूरी क्लास में सिर्फ 2 लड़के सिंगल है, तो आप दोनों कुछ सोचो। हाँ, तो सवाल लाए हो कुछ? जी सर। पूछो। मेरा दोनों गेस्ट से सवाल है। पहले तो मैं मिस अस्मा से करूँगा सवाल, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। इस वजह से सिंगल हो तुम? पूछो पूछो पूछो। सवाल ये है कि नुमान सर का जो सबसे मशहूर होने वाला करैक्टर था ना, वो था भोला। तो क्या रियल लाइफ में भी ये इतने भोले हैं या बस करैक्टर की हद तक हैं? मैंने वो ड्रामा ही नहीं देखा। मगर वो इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल भरा। नहीं नहीं नहीं, मेरी तब शादी नहीं घर का मुर्गा कर लें। घर में oh, भी yes. नहीं करते। शादी हमारी नहीं हुई थी तब तक। ये मासूम लड़का पीली पीली शर्ट वाला ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो भोले हैं या नहीं? नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बुरे, हम कौन से भोले नहीं हैं? है। नहीं बड़े भोले नहीं है। ठीक है सर। नुमान सर आपसे एक सवाल है कि हर इंसान को ना कहा जाता है जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी। वाह। तो आपको एक दुनिया में ही मिल गई है, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है या वैसे ही मिल जाती है? बेटा हूरें लेने के लिए वैसा होना भी होता है। वैसे अपने मोहल्ले का ना, मैं भी शाहरुख बड़ा मोहल्ले का नाम लिख के दो मुझे, मैं वहाँ फ्री आंखों का अस्पताल खोल दूंगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा खुश लड़की? अरमा खालिद। अरमा। अरमा क्या मतलब है? पावरफुल। लीडर, पावरफुल। वाह यार, तो तुम लोग यही नाम क्यों नहीं रख लेते? इतने मुश्किल क्यों कर देते? पावरफुल नाम रख लेते तुम। पावरफुल खालिद कितना अच्छा रहता है, पावरफुल। हाँ अरमा, तो क्या करती हो अरमा? मैं माइक्रोबायोलॉजी में हूँ और मीडिया में हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में हो? और मीडिया तुम में माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो? इंसेक्ट क्या हो? भाई माइक्रोबायोलॉजी में कोई साइंटिस्ट होता है, वो पढ़ता है स्टूडेंट। तुम क्या हो? स्पेसिमेन हो? क्या हो? बीएस ऑनर्स कर रही हूँ। बीएस ऑनर्स कर, ठीक है, पूरा जवाब। और मीडिया में क्या हो? सर मैं बेसिकली डांसिंग करती हूँ। अरे वाह, कौन सा जॉनरा? डांसिंग, सर क्लासिकल? मैं फ्री स्टाइल करती हूँ। फ्री स्टाइल करती हो? कैसे भी छूट मतलब करती ये हो? बस। और मैं कोई सवाल लाई हो? जी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? और अगर लव मैरिज हुई थी तो लड़की को आप पसंद कैसे आ गए? भाई देखो, ऐसा था कि लव हमने भी किया, हम भी लड़के रह चुके। तो अब क्या हुआ कि हमने लव वव किया, लेकिन हमारी अम्मी की एक छोटी सी शर्त थी, बहुत छोटी, सिंपल। ऐसी अम्मियाँ बहुत कम मिलती। हमारी अम्मी की शर्त थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद होगी उससे नहीं करनी। तो मेरे पास ऑप्शन था अरेंज का। ऐसा क्या है, अभी मीडिया में आ जाओ तो अरेंज मैरिज ऐसा जज करते हैं लोग, हल्का था। तो हो भी तो आपने, मैं अरे लव थी भाई, लव थी।